सभी बाबा के ईश्वरीय स्नेही आत्माओं को अपने इस भाई की याद प्यार भी स्वीकार हो, नमस्कार भी स्वीकार हो, है ना। तो आइए 5 अगस्त 2025 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। कितना बड़ा कार्य है। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। वो भी तो हमारी बहनें हैं, हम उनके भाई नहीं है क्या। उनका रोल है, पार्ट है, ड्रामा अनुसार जो भी है ना। उन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए वो आत्मा है, ईश्वर की संतान है, हमारी अपनी बहनें हैं, है ना। उस क्षेत्र में जो भी हैं बहनें भाई, मैं समझता हूँ जो भी होते होंगे, तो गरीब अमीर साहूकार सेठ आम जन साधारण से लेके ऊपर तक बाबा कहते कोई भी छूटे नहीं, सर्विस सबकी करनी है। ये काम वही कर सकता है जो खुद भीतर से बहुत शक्तिशाली होगा, याद रखना। नहीं तो गिरते को उठाने वाले कभी कभी खुद भी गिर जाते हैं। दलदल में एक फंसा हुआ था, उसको बचाने गए तो खुद ही चले गए। इन बातों का बाबा आज चर्चा कर रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका कल्याण करना। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हाँ भाई, नुकसान करने वाले हो या अपने जीवन में नफा पैदा करने वाले हो। नफा नुकसान बिल्कुल भी नहीं। इतनी बाबा समझ देते फिर भी नुकसान करें तो क्या फायदा। उत्तर, कौन से बच्चे नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं जो किसी भी कारण से मुरली मिस कर देते हैं। कारण कोई भी हो, मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। और बाबा के घर पे जाकर, आश्रम पर जाकर, यूं तो घर में भी लोग पूजा कर लेते हैं, फिर मंदिर क्यों जाते हैं। ऐसे ही एक प्रभाव है, एक वातावरण, एक वाइब्रेशन, एक आत्मीयता। हाँ, वहां भाई बहनों से मिलते हैं, क्लास वालों से मिलते, दीदी दादियों से मिलते, भाइयों से मिलते, तो एक अलग से 24 घंटे में 1 घंटा निकालने में क्या जा रहा है। बाबा कहते जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते वो अपना बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते। इससे बच्चे भी अपना ही नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा तो रोज नई नई युक्तियां बताते, बच्चे सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। बात तो सही है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अभी विश्व का मालिक बनने वाला हूं। देखो बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो, भल माया भुलाएगी जरूर। तो कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया था, अधम ते अधम जो, बाबा ने फिर वही नाम लिया। वेश्याएं आदि हैं, उनकी भी जाकर के सर्विस करो। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की, विश्व की महारानी पटरानी बन सकते हो। कई तो जबरदस्ती उस कार्य में धकेले जाते हैं, और ठीक है, उनका अपना जीवन का रोल है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, हमें उन आत्माओं के लिए भी घृणा नहीं करनी, सहानुभूति रखनी है। मेरे अपने हैं, अपना कोई कहीं फंसा हो तो आप क्या करते हो उसके लिए, मनसा शक्ति जो कर सकते हो करते हो ना। तो चलो, जिनका ये रोल है उनको निकालने का, उनको करने दो। लेकिन आप कहीं पर भी हैं, किसी भी क्षेत्र में, तो दया, प्रेम, स्नेह, करुणा सर्व के प्रति धारण करते हुए एक अच्छी मनसा, कल बाबा ने कहा ना, जो मनसा से पावरफुल होते हैं, अभी जरूरत है आप बाकी चीजों के साथ साथ इस मनसा शक्ति की। वरदानी बाबा का वरदान था, है ना, तो वो तो कर ही सकते हैं। अच्छा, बाप कहते बच्चे, मुरलियों में कभी क्या राय बाबा देते, कभी क्या राय देते। बच्चे, मुरली हर बच्चे को हर रोज सुननी चाहिए, कारण नहीं बताना चाहिए। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। बच्चे, तुम बच्चों को सबकी सर्विस करनी है। फिर बाबा को है, देखो ईश्वरीय हृदय, देखो सबके लिए कितना ऊंचा सोचते हैं। देखो बच्चे, ज्ञान चिता पर बैठ, पद्मा पदम भाग्यशाली बनो।
माँ बाप कहते हैं शादी बर्बादी का धंधा छोड़ स्वर्ग में चलो, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे, कुल का नाम बदनाम करते हो, शादी ना करना ये तो बेकायदे बरखिलाफ है। बच्चे लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़ नहीं पाते तो प्रभु प्यार पा भी नहीं पाते। जिस कुल की, जिस लोक की लाज करने में लगे हो, वही कुल लाज उतार देता है। किसकी बात कर रहे हैं? जमाना बदल गया है। अब अपने लक्ष्य को जाना है, समझा है, पहचाना है, बाबा को आत्म दर्शन किया है, आगे बढ़ो। देखो बच्चे, बाप आए हैं इन सब बातों से निकाल तुम बच्चों को पवित्र बनाने। पवित्र बनो तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। बाबा किसी को भी समझाने की युक्ति, बहुत सहज युक्ति समझाते रहते हैं। देखो बच्चे, कोई तो समझते, कोई तो बिल्कुल भी नहीं समझते। बाबा ने समझाया है विकारी दुनिया तो ये खत्म होनी है, बस हमको जाना है अपने घर, जाना है हमें अपने परम धाम, है ना। तो हमको जाना है घर, बस यही तात, तात माना लगन, अंदर में धुन लगी रहे। देखो बच्चे, बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, बस ये अंदर में घोटते रहो तो भी कल्याण हो सकता है। पहले भरोसा हो, विश्वास हो कि ईश्वरीय स्नेह से, प्रभु पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य की याद से विक्रम विनाश होते हैं। पहले निश्चय हो तब तो बाबा कहते बच्चे बस यही धुन हो या अंदर रटते रहो, बहुत कल्याण हो सकता है। बहुत लिखते लिखते चार्ट को थक जाते हैं बच्चे, हिसाब किताब तो रखना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो थकेंगे नहीं, ठीक है। बस जितना समय मिले उतना समय बैठो, बाबा मैं तो आत्मा हूं, आपका बच्चा हूं, और अभी जन्म जन्म की कमाई इकट्ठा करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। अच्छा देखो बच्चे, धंधा आदि करते हो, धंधे में कोई ग्राहक नहीं आता तो याद में बैठ जाओ। स्थूल कमाई नहीं तो अपनी सूक्ष्म आत्मिक कमाई तो करो कम से कम। मैं आत्मा हूं, बाबा को याद करना है। बीमारी आदि में भी याद कर सकते हो। अरे बांधेली या बांधेले हो, भाई होंगे कोई बांधेले जिनके ऊपर बंधन बहुत महात्माएं डालते हैं। बांधेली हो तो वहां भी याद कर सकती हो। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद आगे जाके पा सकती हो। मन की लगन की बात है, बुद्धि की शुद्धता की बात है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और भाई हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सर्विस में बहुत बहुत चुस्त फुर्त बनोगे तो तंदुरुस्त मंदुरुस्त बन जाओगे। ये चुस्त फुर्त का फायदा है, तंदुरुस्त मंदुरुस्त। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस में बहुत चुस्त यानी फुर्त बनना। जितना समय मिले एकांत में बैठ याद करना। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। क्यों रूठते हो भाई? अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए अपनी वृत्तियों द्वारा संकल्पों को, वृत्तियों द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं अशोक जी, शांति वन में बहुत ही बड़ा इसी बाबा की बात को लेकर के उन्होंने सेवा शुरू की हुई। बड़े लेवल पे अपनी विचार शक्ति से अनेक आत्माओं का कल्याण करना, उनकी विचार शक्ति भी पॉजिटिव बना देना। कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान कह रहा है तो क्यों नहीं कर सकते? इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार करा देगी और सर्व सिद्धियां स्वतः ही आ जाएंगी। आप सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। वाह! स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। ठीक है, इशारा है सहज योगी बनना है ना।
तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक बहुत ही सुंदर बात जो हमारे हेडक्वार्टर से आई है, यह बाबा की श्रीमत बाबा के बच्चों के लिए है। ये मुरली बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारीज के लिए है, जिन्होंने राजयोग का कोर्स नहीं किया है। कृपया ऑडियो वीडियो पीडीएफ ये सब जो भी है वो समझ भी नहीं पाते, और हमारा भी फर्ज है उन्हें हम आगे, जिन्होंने कोर्स ही नहीं किया, माउंट आबू के बारे में जानते हल्का फुल्का, सिर्फ बीके के बारे में हल्का फुल्का जानते, तो मुरली शब्द से, मुरली में थोड़ा सा बहुत बातें आती हैं, उन्हें खराब भी लग सकती हैं, तो उनको पोस्ट ना करें। कई बुरा मान जाते हैं, कहते हैं हमारे पास मत भेजा करो। तो क्यों भेजते हो? लाइक कमेंट फमेंट के चक्कर में, है ना, अपने बाबा के बच्चों की सर्विस करो, ठीक है। अच्छा, हम सब ध्यान देंगे इन चीजों पर। हाँ, अपनी बात की वैल्यू भी रखनी है, श्रीमत है, भगवान का खजाना है, तो यूं ही नहीं लुटाना है। अच्छा, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर 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 वाणी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।